टॉपिक है प्यारे बच्चों वो है मासिक चक्र, ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। और ये क्या होता है, ये अक्सर यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है मासिक चक्र से, ठीक है। तो कल सबसे पहले आपको कल की क्लास में क्या पढ़ाया गया था उसका रिवीजन कर देते हैं, ठीक है, बिना ज्यादा बातचीत किए हुए, ठीक है। चुपचाप पढ़ाई पर फोकस करो, ठीक है, चुपचाप पढ़ाई पर। देखो प्यारे बच्चों रिवीजन करवाते हैं, है ना, रिवीजन। गुड आफ्टरनून, नमस्ते, राधे राधे, ठीक है। चलो भाई क्लियर है। देखो रिवीजन में कल की क्लास में हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि अंडाशय से अंडाणु का निर्माण, ठीक है। अंडाशय से अंडाणु का निर्माण, वो प्रोसेस क्या कहला रहा था, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा, ठीक है, कि अंडाशय से अंडाणु का निर्माण, ठीक है। अमन भैया आप कैसे हैं? मैं बहुत अच्छा हूं प्यारे बच्चे, ठीक है, मैं बहुत अच्छा हूं। देखो अंडाशय से अंडाणु का निर्माण, मान लो ये यहाँ पर हमारी एक अंडाशय है, ठीक है। इस अंडाशय से एक अंडाणु का निर्माण हो रहा है। किसका निर्माण हो रहा है? इस अंडाशय से प्यारे बच्चे अंडाणु का निर्माण हो रहा है। तो यहाँ पर ये जो प्रक्रिया है क्या है, ये जो प्रक्रिया है, ये जो प्रोसेस है, ये क्या कहलाता है? तो ये प्रोसेस कहलाता है आपका अंडजनन। क्या कहलाता है? ये कहलाता है आपका अंडजनन, ठीक है, अंडजनन कहलाता है, ठीक है। हाँ ठीक है, अंडजनन क्या कहलाता है? जिसको बोलते हैं जेनेसिस, जिसके बारे में कल आपको हमने पढ़ाया था, ठीक है। तो सीधे आपसे जो प्रश्न पूछता है, देखो कल के जब सब्जेक्टिव प्रश्न रहेगा तो सीधे जो आपसे प्रश्न पूछेगा यही पूछेगा कि बताओ अंडजनन क्या है, अंडजनन प्रक्रिया से किसका निर्माण होता है, ठीक है, से किसका निर्माण होता है और से किसका निर्माण होता है, विस्तृत वर्णन करो। क्या करो प्यारे बच्चों? विस्तृत वर्णन करो। तो जो कल की क्लास में हमने पढ़ाया है, समझाया है, बस सेम एज इट इज आपको वैसे ही अपने शब्दों में लिखना है, ठीक है। हाँ हाँ, है ना, ठीक है। तो ये है, क्लियर है भाई, क्लियर है ना। नोटिफिकेशन अभी तक नहीं गया है लगता है, ठीक है। चलिए और इसका उत्तर आप लोग लिख लोगे, बताओ भाई, है ना, ठीक है। बताओ, देखो आप लोग बताओ, क्योंकि पढ़ाई आप लोगों को करना है, सेटिस्फेक्शन आप लोगों को होना चाहिए, ठीक है ना। समझना आपको है, आपको कैसे पढ़ना है सबसे पहले आप हमें बताइए। ऐसे पढ़ना है, ठीक है। ये जो कल का प्रोसेस हमने जो प्रक्रिया है उसको हमने समझा दिया, इस प्रक्रिया को इस तरह समझ के पढ़ना है कि ऐसे प्रश्न उत्तर फॉर्मेट में समझ पढ़ना है। अगर जिसको समझ के पढ़ना है ना वो ऐसे एक दबाएगा, है ना, एक क्लिक करके कमेंट बॉक्स में करे, और जिसको ये फॉर्मेट में पढ़ना है वो 2 क्लिक करे, बस आज से ही फाइनल हो जाएगा, ठीक है। जिसको ये फॉर्मेट में समझना है, प्रक्रिया वाले मेथड में समझ के पढ़ना है, वो 1 दबाए, और जिसको ये जो प्रश्नोत्तर के फॉर्मेट में समझना है वो 2 दबाए। जल्दी करे, ठीक है, जल्दी जल्दी करिए भाई। तो कमेंट आने लगे हैं यार, कमेंट तो एक 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 2, ठीक है। हाँ चलो, बोथ, वाह, ठीक है, बोथ, चलो ठीक है। सबसे ज्यादा जवाब अभी तक आपके एक आ रहे हैं, प्रोसेस आ रहे हैं, क्योंकि लिखना तो बहुत ही ज्यादा सिंपल हो जाता है जब आप प्रक्रिया को समझ लेते हैं, ठीक है। चलिए फाइनल डन, ठीक है। अब देखिए कल की क्लास में हमने आपको एक चीज और पढ़ाया था, एक चीज और पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था? अंडाणु की संरचना, ठीक है। तो प्रश्न आपसे बनेगा कि बताओ अंडाणु की संरचना बताओ, संरचना बनाओ, ठीक है। या फिर अंडाणु के बारे में आएगा, अंडाणु के बारे में, अंडाणु की संरचना बनाओ और उसके बारे में कुछ लिखो, ठीक है। हाँ ठीक है, ठीक है, ये सब आपसे क्वेश्चन पूछेगा। तो अगर अंडाणु की संरचना के बारे में बताना है, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ ओवम, तो कैसे बनाओगे? कल की क्लास में बताया था ना। मान लो ये आपसे प्रश्न पूछ लिया, मान लो ये प्रश्न आपसे पूछा, तो कैसे बनाओगे? स्ट्रक्चर ऑफ ओवम, अंडाणु की संरचना, क्या लिखोगे सबसे पहले? कि अंडाणु मादा युग्मक होता है, ठीक है। अंडाणु क्या होता है? तो अंडाणु मादा युग्मक होता है, फीमेल गैमीट होता है। इसका निर्माण कहां से होता है? ध्यान से देखो, ये उत्तर है, ठीक है। क्या है बच्चे? ये है आपका उत्तर, ठीक है, उत्तर मादा युग्मक होता है और इसका निर्माण अंडाशय से होता है, ठीक है। अंडाशय की जगह में आप लोग इंग्लिश से ओवरी भी लिखेंगे ब्रैकेट में, ठीक है। अंडाशय से होता है, ठीक है। फिर लिखेंगे क्या? कि अंडाणु अगुणित होता है, अंडाणु अगुणित होता है, अतः अगुणित होता है, अतः अंडाणु में कितने क्रोमोसोम पाए जाते हैं? तो अतः अंडाणु में 23 गुणसूत्र क्या होते हैं? पाए जाते हैं। ये लिख दिया आपने। देखो लिखने के लिए कल की क्लास में बताया था ना, अंडाणु गतिशील होता है कि क्या होता है? हाँ, अंडाणु गोलाकार होता है, बहुत बढ़िया, ठीक है। अंडाणु कैसा होता है? अंडाणु आपका गोलाकार होता है, ठीक है, ये भी लिख दो, अंडाणु गोलाकार होता है। भूल गया था मैं तो गोलाकार, ठीक है, हाँ। और अंडाणु गतिशील होता है कि गतिशील नहीं होता है? जल्दी से बताओ, अंडाणु क्या होता है? अंडाणु अगतिशील, जिसको क्या बोलते हैं? जिसको बोलते हैं नॉन मोटाइल, ठीक है। अंडाणु क्या होता है? अगतिशील होता है, ठीक है। अंडाणु क्या होता है? अंडाणु होता है अगतिशील। देख लो भाई, कल की क्लास में बताया था ना, अंडाणु की बाहरी दीवार को क्या कहते हैं? जल्दी से बताओ, किसको किसको पता है? ठीक है, अंडाणु की बाहरी दीवार को कोरोना रेडिएटा कहते हैं, याद है ना? लिखो इसमें, अंडाणु की बाहरी दीवार को
बाहरी दीवार को कोरोना रेडिएटा, ठीक है, ऐसे प्रश्नोत्तर लिखना है जो कि कल की क्लास में मैंने बेहतरीन तरीके से समझाया था। ठीक है, ए नालायक क्या लिख रहा है, एक जोड़ी होता है, अंडाणु गधे एक जोड़ी नहीं होता है पागल। ठीक है, अंडाणु सिर्फ सिंगल होता है, अंडाशय है एक जोड़ी होता है पगले। ठीक है, अंडाशय माफ करो भैया, हम आपके बहुत बड़े फैन हैं प्लीज। ठीक है, देखो बच्चे श्रवण इसका नाम है। देखो तुम्हारा एक चीज पता है क्या है कि, अरे चलो हटाओ हटाओ यार, आओ पढ़ते हैं, है ना, चलो ठीक है। ये देखो क्या लिखते हैं, अंडाणु की बाहरी दीवार को कोरोना रेडिएटा कहते हैं, ये लिख दिया तुमने, है ना, कोरोना रेडिएटा कहते हैं। तथा लिख दो, कोरोना रेडिएटा के अंदर जोना प्लेसूडा की लेयर होती है। ठीक है, जोना प्लेसूडा की लेयर के अंदर अंडाणु का केंद्रक होता है, बस इतना लिख दिए ना। हाँ, अंडाणु अगतिशील होता है, शुक्राणु गतिशील होता है। ठीक है भाई, ठीक है, एक नंबर, बस बहुत अच्छा बहुत अच्छा। ठीक है, बहुत अच्छा, क्योंकि देखो देखो ये मान लो ये तुम्हारा ब्रेन है, ये तुम हो। ठीक है, एक चीज ध्यान से समझना, है ना। अब ये चीज मैं दोबारा से तुम्हें कभी समझाऊंगा नहीं, ठीक है। और बस फाइनल डिसीजन बहुत जल्द मेरे होते हैं और उसके बाद फिर मेरे डिसीजन कभी बदलते नहीं है। ठीक है, देखो ये तुम्हारा ब्रेन है, ठीक है, ब्रेन। देखो हमारा ब्रेन बेसिकली काम कैसे करता है, ठीक है। ये कहते हैं ना कि जब हम एक बहुत अच्छी मतलब अच्छी जगह पर जाते हैं, अच्छे लोगों से पढ़ते, जब एक आपको प्रोफेसर पढ़ाते हैं, डॉक्टर पढ़ाता है, ठीक है, तो उसके पढ़ाने का अंदाज कैसा रहता है आप समझते कैसे, सबसे पहली चीज समझते हैं, ठीक है। ये हमारा ब्रेन है, ठीक है। एक है यहाँ पर, इसका हमने बताया प्रश्न और इसका हमने बताया उत्तर, ठीक है, जो आप लोग पुराना फॉर्मेट 9th और 10th में पढ़ते आए हो, जो कि बहुत घटिया और वाहियात फॉर्मेट होता है पढ़ाने का, ठीक है, जो सिर्फ आपको प्रश्नोत्तर कराए जाते हैं। ठीक है, प्रश्नोत्तर करवाएं तो प्रश्नोत्तर का मान लो दायरा आपको सिर्फ इतना है, ये देखो इतना दायरा है, प्रश्न और उत्तर का दायरा इतना है, उसका रेडियस कितना है, इतना ही है बस, क्योंकि प्रश्न बताया गया और उससे रिलेटेड क्या क्या पूछा जाएगा हमसे उत्तर बताएगा। अब इस प्रश्न उत्तर को क्या करो आप लोग, रट लो। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें आपको बोर्ड में थोड़ा बहुत टीचर आपको समझा देता है, ठीक है, ये फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट क्या होता है, रट लो। तो ये ब्रेन आपका कितना सोच पाएगा, रेडियस को इतना ही है, छोटा सा रेडियस, इतना ही आपको सोच पाएगा, दिमाग इतने में ही चलेगा, ठीक है ना, इतने में ही चलेगा। कोरोना रेडिएटा उस दीवार का नाम होता है, नॉट कोरोना वायरस, ठीक है। इसके बाद आता है ब्रेन आपको इतना ही सोचेगा। इसके बाद दूसरा चीज क्या होता है कि जब हम उस चीज को, है ना, एक्सप्लेन से पढ़ते हैं, ठीक है, एक्सप्लेन से, जिसको बोलते हैं ना समझ कर पढ़ना, ठीक है, समझ कर पढ़ना, तो समझ कर जब पढ़ते हो ना तो उसका दायरा बेटा बड़ा हो जाता है, ये देखो, ठीक है, उसका दायरा इतना बड़ा हो गया, क्योंकि क्या हो रहा है कि तुम यहाँ पर समझ रहे हो, ठीक है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, समझ रहे हो, और समझने के साथ आपको डाटा भी दिया जा रहा है, ठीक है, समझने के साथ साथ प्यारे बच्चों आपको पढ़ाया भी जा रहा है, और वहां पर जो थ्योरी पोर्शन है उसको लिखवाया भी जा रहा है, लेकिन समझाने पर ज्यादा फोकस किया जा रहा है, ठीक है। प्रश्नोत्तर आप एग्जाम में भूल सकते हो, क्यों, क्योंकि आपको प्रश्नोत्तर जो रटवाया गया है, ठीक है ना, क्योंकि आपको सिर्फ प्रश्नोत्तर रटवाया गया है, लेकिन जो चीज आपको एक्सप्लेनेशन करके समझाया गया है ना, ये तुम जीवन में कभी नहीं भूल सकते हो, ठीक है, ये तुम जीवन में कभी भूल नहीं सकते, ठीक है, जीवन में कभी भूल नहीं सकते हो, ठीक है। और जब तुम आगे जाओगे ना तो तुम्हें समझ में आएगा कि यार ये चीजें हमारी सही हैं, ठीक है। और हमारे पढ़ाने का फॉर्मेट है वो ये वाला है, ठीक है, नॉट प्रश्नोत्तर वाला, ठीक है। प्रश्नोत्तर तो बच्चों को इतना तुम्हारे अंदर एबिलिटी होनी चाहिए कि बच्चे खुद क्वेश्चन आंसर निकाल के दे आए। 11th का पेपर आया था, ज्यादा बड़ी बात हम आपसे नहीं करते, 11th का पेपर आया था बायोलॉजी का, ठीक है, और आप सभी लोग पेपर देने गए हो, जितने बच्चों ने पढ़ाई की थी वहां पर हमने एक भी प्रश्नोत्तर नहीं करवाया था, सिर्फ एमसीक्यू करवा दिए थे, ठीक है। कितने बच्चों ने एक भी क्वेश्चन वहां पर छोड़ा है, बता दो, बताओ, एक सिंगल क्वेश्चन भी नहीं छूटा होगा आप लोगों का, है ना, एक सिंगल क्वेश्चन भी। बच्चे बोले कि पेपर आते ही हम सब लिखना शुरू कर दिए थे, ठीक है, ये होता है कॉन्फिडेंस, ठीक है। और असली पढ़ाई बेटा यही होती है, समझ रहे हो ना। बाकी तुम्हें अगर ये फॉर्मेट में पढ़ना है तो हमें कोई दिक्कत नहीं यार, ये तो बहुत आसान सा फॉर्मेट होगा कि मैं जाऊंगा बोर्ड पे, कल एक प्रश्न लिखूंगा पहले, फिर उसके नीचे उसका छांट के उत्तर लिख लूंगा, फिर वही आपको समझा दूंगा, सीधे कट लूंगा, ठीक है। मुझसे कोई मतलब नहीं है तुम्हें समझ आ रहा है, मुझसे कोई मतलब नहीं है टॉपिक तुम्हारे दिमाग में गया नहीं गया, मुझसे कोई मतलब नहीं है तुम्हें याद हुआ नहीं हुआ, ठीक है, और मुझसे कोई मतलब नहीं है कि तुम्हारी एग्जाम में आया कि नहीं आया, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है बच्चे, मुझसे मतलब है यार, ठीक है, मुझसे मतलब है तुम्हारा स्कोर खराब होगा, मुझसे मतलब है प्यारे बच्चों अगर तुम्हारा कल के 12th के बाद तुम्हारा जीवन खराब होगा ना, उसमें मेरी भी एक अहम भूमिका है, क्योंकि तुम अपने जीवन का 1 घंटा मुझे दे रहे हो, ठीक है, समझ रहे हो ना, अपने पूरे 24 घंटे का 1 घंटा मुझे दे रहे हो प्यारे बच्चों, और मेरी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस 1 घंटे को मैं बेहतरीन बनाऊं, ठीक है, मेरी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है प्यारे बच्चों, ठीक है, कि मैं उस 1 घंटे में आपको इतना बेहतरीन बनाऊं कि आने वाले जो आपके 50 साल होने वाले हैं ना आगे के, वो बिल्कुल झकास हो, वो बिल्कुल अच्छे हो बच्चे, ठीक है ना। यस सर हम पूरा बनाए थे, देख लो जवाब आ रहे हैं, यस सर आपकी वजह से बायोलॉजी बहुत आसान लगती है, थैंक यू सर, यस सर हम पूरा बनाए थे, जी सर हम दोनों बनाए थे, ठीक है, यस सर हमें एक क्वेश्चन आ गया था, यस सर पेपर बहुत हल्का था, इसीलिए हल्का लग रहा है। हल्का क्यों लग रहा है, क्योंकि आपने एक्सप्लेनेशन से समझा है, एक टॉपिक को समझा है, तुमने प्रश्नोत्तर को नहीं रटा है, ठीक है, तुमने प्रश्नोत्तर को नहीं रटा है प्यारे बच्चों, ठीक है ना। अब तुम देखो पता है मैं कुछ ज्यादा कुछ नहीं आपको बताने वाला हूं, क्योंकि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अब आपको लेनी है, क्योंकि आप बड़े हो गए हो, आप 12th में हो गए, आपके डिसीजन मैं नहीं लूंगा, आपको खुद लेना होगा, ठीक है, कि आपको कैसे पढ़ना है, ठीक है। बाकी जैसे मन हो वैसे पढ़ो, हमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। यस सर हम पूरा बनाए हैं। अब ठीक है, अब फाइनली चीजों को हम स्टार्ट करते हैं, बस बेसिक सी चीजें हमें बता दिए हैं, ये है आपका प्रश्नोत्तर मतलब 1, ठीक है ना, और ये एक्सप्लेनेशन मतलब 2। अब एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके फिर से बता दो बस, ठीक है ना, एक बार कमेंट करके, क्योंकि चीजें जब तक तुम समझोगे नहीं, ठीक है, किसी दूसरे के कहने पर तुम क्यों यकीन करते हो, ठीक है, तुम मेरे कहने पे, मैं बेटा दूसरे की भी बात नहीं कर रहा हूं, मैं अपनी भी बात कर रहा हूं कि मैं जो बोला तुम उस पर क्यों यकीन करो, तुमसे करके देखे,
तुमसे प्रैक्टिकल किए नहीं किए, लेकिन करना चाहिए। अभी तक नहीं किए, कोई बात नहीं, अब जरूर करना, ठीक है। अगर बातें तुम्हें दिल पर हिट करती हो ना मेरी, ठीक है, ऐसा लगती हो ना कि यार पता नहीं क्या बोल दिया भैया, ठीक है, हिट करती हो ना, तो आज जरूर करना, ठीक है। जो चीज बोलता हूं उसको करना जरूर, क्योंकि मैं करता हूं, ठीक है, क्योंकि मैं प्यारे बच्चों करता हूं, ठीक है। इस वजह से मैं आपको बताता हूं, जो मैं नहीं करता हूं भाई साहब से नहीं बताता, है ना। चलो बोथ फिर बोथ आ गए, अरे अब तो 2 नंबर की लाइन लग गई क्या है, 2 नंबर, है ना। प्यारे बच्चों इसमें मेरा फायदा कुछ नहीं, अगर देखा जाए कि भैया आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा, ये होगा वो होगा, मेरा उसमें कोई फायदा नहीं, रत्ती भर का फायदा नहीं है, ठीक है। क्योंकि अगर कल के तुम 12th पास होने के बाद तुमने मेरे ऊपर उंगली उठा दी कि भैया आपने ऐसे पढ़ाया था जिस वजह से हम यहाँ पे आए थे, तो हमें बहुत बहुत कठिनाई महसूस हुई थी, अब हमें बहुत मेहनत कर रहा है प्यारे बच्चों। उस समय मतलब पता है ना, बहुत दुख होगा मुझे, बहुत दुख होगा कि उस समय मेरी वजह से, ठीक है, आज इस बच्चे का जीवन खराब हो रहा है, ठीक है, मेरी वजह से आज वो परेशान है, ठीक है। लेकिन मैं नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ अभी परेशान हो लो ज़्यादा अच्छा है, बाकी परेशान होने वाली चीज़ कोई है नहीं, बायोलॉजी बहुत आसान है, बहुत आसान तरीके से हम आपको समझा देते हैं, ठीक है। चलिए ये क्लियर हो गया यहाँ पे अंडाणु। अब जैसे कोरोना रेडिएटा होता है, अब तुमने क्या किया, तुमने बेटा अंडाणु की संरचना बना दी, है ना। इसको क्लियर कर लेते हैं, तुमने अंडाणु को क्या की, अंडाणु की बेटा तुमने संरचना बना दी, है ना। यहाँ से एक वो आता है ना, यहाँ से पता है जब वो मैथ पढ़ाते थे ना सर, तो वो यहाँ से ऐसे बना लेते थे, ये देखो, है ना, ये देखो भाई, अंडाणु की संरचना तो याद ही है भाई, किसको किसको याद है, कितने बच्चे हैं जो अंडाणु की संरचना को भूल गए, एक बार जल्दी से प्यारे बच्चों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ, है सभी लोग को कमेंट करना है, ठीक है। हाँ बायोलॉजी का पेपर अच्छा गया है सर, है ना। मुझे बिहार बोर्ड के ना आप लोग भविष्य हो, ठीक है, बिहार के भविष्य हो, ठीक है। और हम नहीं चाहते हैं कि, है ना, हमारी तरफ से कोई ऐसी दिक्कत हो कि जिससे आपका जीवन खराब हो। अगर आपके जीवन में थोड़ा सा भी इम्बैलेंस आया ना बच्चे, तो दुनिया से कोई मतलब ना हो, लेकिन मुझसे बहुत मतलब है बच्चे, मुझे बहुत बुरा लगेगा और मुझे दुख होगा, क्योंकि तुमने अपने जीवन का 1 घंटा बिना कुछ सोचे समझे मेरे पास चले आए हो पढ़ने के लिए, बिना कुछ सोचे समझे कि हाँ भैया हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, भैया हैं हमें कोई दिक्कत नहीं, हमें सब समझाते हैं, हमें सब पढ़ाते हैं, ठीक है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, समझ रहे हो ना। ये देखो, और इमेज बेटा हमारे साथ ही आप सभी लोगों को बनाना होगा, ठीक है, इमेज, क्योंकि इमेज बनाना सीखना, और इमेज ज्यादा है नहीं, देख लो तुम लोग से बात करते करते बच्चे मैंने इमेज बना लिया, ठीक है सर, मेरा स्कूल में बायोलॉजी में सबसे ज्यादा नंबर आया है, वाह, शना, है ना सर, हमको भूल गए, कौन है भाई, सोनाक्षी, अरे भाई मैं किसी को नहीं भूला, है ना सर जी, समझ में आ गया है, नमस्ते नमस्ते बच्चे, मैं किसी को नहीं भूला यार, तुम लोग को भूल जाऊँ ऐसा हो नहीं सकता, है ना। ये देखो ये क्या है पूरा इसके अंदर, ये केंद्रक है, और इस केंद्रक को कंट्रोल करने वाली इसकी प्यारे बच्चों, इसकी, अब आप लोग बता दो, इसकी ये यहाँ पे वो है, ठीक है। चलिए अब इसका हम लोग क्या करते हैं, अब आपने एग्जाम में आया था यही क्वेश्चन ना, लिख दिए यहाँ पे अंडाणु के बारे में लिखे, फिर तुमने यहाँ पे लिख दी क्या, अंडाणु की संरचना, है ना, क्या लिख दी बेटा जी, अंडाणु, अंडाणु की संरचना, जिसको बोलते हैं क्या, जिसको बोलते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ओवम, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ ओवम, ठीक है। हाँ चलो भाई, है ना सर, बहुत अच्छा चित्र बना लेता हूँ सर, लेकिन भेजता हूँ तो देखते नहीं, ओह सॉरी बच्चे, अब देख लेंगे बच्चे, ठीक है। हाँ सर मेरा क्वेश्चन है, ये मत बोलो क्वेश्चन टाइप करो, क्वेश्चन क्या है, ठीक है। चलिए तो अंडाणु की संरचना में बेटा हमने क्या देखा, बाहर की तरफ किसकी दीवार है, वो है कोरोना रेडिएटा की, ठीक है, किसकी है, वो है प्यारे बच्चों कोरोना रेडिएटा की, ठीक है। उसके अंदर किसकी दीवार है, उसके अंदर प्यारे बच्चों है जिसको बोलते हैं क्या, जिसको बोलते हैं जोना प्लेसूडा, ठीक है, जोना प्लेसूडा की दीवार है अंदर की तरफ, ठीक है। उसके अंदर प्यारे बच्चों हमको एक केंद्रक देखने को मिलता है, क्या देखने को मिला, केंद्रक देखने को मिला, और केंद्रक के अंदर बेटा जी एक हमको केंद्रिका देखने को मिली, क्या देखने को मिली, केंद्रिका देखने को मिली। यहाँ पर आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वेटेलाइन मेम्ब्रेन भी देखने को मिलेगी, ठीक है। और ये यहाँ पे बाकी ये क्या है, बाकी इसका ये कोशिका द्रव्य है। जितना तुम्हें नाम आते हैं उतने लिख दो, कम से कम 4 नाम तो तुम्हें लिखने ही लिखने हैं, है ना। ये क्या है, ये अंडाणु एक कोशिका है, तो इसका क्या है, इसका कोशिका द्रव्य है, क्या है बेटा जी, वो है कोशिका द्रव्य, ठीक है। हाँ है ना, जीना प्लेसूडा, ठीक है। चलो भाई यहाँ तक क्लियर हो गया, है ना सर, आपका घर का, अच्छा ये क्वेश्चन था क्या भाई, हाँ मेरा घर प्रयागराज में है प्यारे बच्चों, लेकिन मैं अपने होम टाउन में ज़्यादा रहा नहीं प्रयागराज में, ठीक है। और अधिकतर समय मैं एजुकेशन के लिए, पढ़ाई के लिए बाहर ही रहता था, और अभी तक 3-4 साल से मैं कोटा के अंदर था, है ना। चलिए हाँ केंद्रक की वाइफ, बिल्कुल सही, ठीक है। हाँ अब एक बच्चा हमसे यहाँ पर देखो, इनका कहते हैं ना प्रश्नोत्तर वाले लड़के टहल रहे हैं यहाँ पे, एक बच्चा पूछ रहा है कि केंद्रक क्या है सर, है ना,
केंद्रक क्या है। यही प्यारे बच्चों फर्क होता है प्रश्नोत्तर पढ़ने में, और यही फर्क होता है एक्सप्लेनेशन पढ़ने में, ठीक है। यही फर्क होता है कि आपको छोटी छोटी चीजें नहीं पता होती हैं फिर, ठीक है। केंद्रक, न्यूक्लियस। अब मैं क्या करूं बताओ, अब इसमें मेरी गलती है। अब ये क्लास 12th में पढ़ने आया है बच्चा, इसको 11th में पढ़ाया गया होगा। और केंद्रक प्यारे बच्चों 6-7 में है, जब कोशिका शुरू होती है ना 7, 8, 9, 10 से, ठीक है, वहां पे है केंद्रक के बारे में, है ना। अब आज ये बच्चा पूछ रहे हैं हमसे केंद्रक क्या है। ऐसे में दुख होता है ना यार बच्चों, ऐसे में दुख होता है ना, ठीक है। अब ऐसे में हम क्या समझे, ऐसे में हम क्या समझे कि भाई तुम कैसे पढ़े हो, कहाँ से पढ़े हो, है ना। इसलिए प्यारे बच्चों जीवन को अगर बेहतर बनाना है ना, तो तुम्हें बेहतर लोगों की संगति ढूंढना पड़ेगा यार, ठीक है। तुम्हें अच्छे लोगों को खुद ढूंढना पड़ेगा, कोई अच्छा लोग तुम्हारे पास आएगा नहीं, ठीक है। और तुम्हें अच्छा बनने के लिए प्यारे बच्चों मेहनत करना होगा, ठीक है। बड़ी बड़ी बोलने से, ठीक है, ज़्यादा ओवर बोलने से कुछ हो नहीं जाता है। सच्चाई यही है कि मेहनत करना पड़ेगा। सच्चाई यही है कि जीवन अगर तुम्हें बदलना है तो पढ़ना पड़ेगा, तो मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है। चलिए, ठीक है, चलिए। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा प्यारे बच्चों, हम लोगों ने अंडाणु की संरचना पढ़ी। कल के क्वेश्चन अगर आपसे शॉर्ट में पूछा जाता है, यहाँ पर ये बोर्ड है आपका 12th बोर्ड है, बोर्ड बहुत क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो अगर अंडाणु की संरचना क्वेश्चन पूछा गया, सबसे पहले इसको लिखोगे, ठीक है, बढ़ा के इसकी संरचना बना दोगे। पूरे में पूरे नहीं, एग्जामिनर बोलेगा अगर ये 10 नंबर का, वो 5 नंबर का क्वेश्चन होता तो 5 में 6 नंबर में आपको देता, ठीक है। हाँ, अच्छा, ये कह रहा है सर मेरा कमेंट नहीं पढ़ते, इस वजह से मेरा डाउट रहता है। अब चुपचाप हो जाना बच्चे, चलो, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया। अब आज का जो टॉपिक है, आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों। वो टॉपिक है आपका मासिक चक्र, ठीक है। देखो टॉपिक मासिक चक्र, ठीक है, रजोधर्म, ठीक है प्यारे बच्चों। सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं यहाँ पे, ठीक है, प्रश्न इससे पूछा जाएगा, और प्रश्न यही पूछा जाएगा कि बताओ मासिक चक्र रजोधर्म की प्रक्रिया का वर्णन करो। देखो आज मैं एक बुक लेकर के आया, ये BTBC का बुक है, ठीक है, और इसमें क्वेश्चन है, देखो, ठीक है। जनन क्या है और जनन से क्या लाभ होता है। जनन क्या है आपको नहीं पता, पढ़ाया है। जनन से क्या लाभ होता है ये भी बताया है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है कि नर जनन अंगों की संरचना का वर्णन करो। नर जनन अंगों में मैंने आपको क्या बताया, टेस्टिस बताया। टेस्टिस के अंदर टेस्टिकुलर लोब्यूल, टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, ऑल सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स कनेक्ट विद रेटेटेस्टिस, रेटेटेस्टिस के बाद वासा डिफरेंशिया, वासा डिफरेंशिया के बाद एपिडिडाइमिस, एपिडिडाइमिस के बाद वासा डिफरेंशिया, वासा डिफरेंशिया के बाद सेमाइनल वेसाइकल, सेमाइनल वेसाइकल के बाद प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड के बाद बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड आल्सो कॉल्ड काउपर ग्लैंड, और काउपर ग्लैंड से एक नली जाती है जिसको बोलते हैं यूरेथ्रा, वो ग्लांस पेनिस के थ्रू बाहर निकल जाती है। ये है सीक्वेंस, और उसी को बनाना है इमेज में ये क्वेश्चन, है ना। बताओ, नहीं बना दोगे, नहीं बना दोगे, समझाया था ना पूरा इमेज, ठीक है। मादा जनन अंगों का सचित्र वर्णन करो, नर जनन अंगों के कार्यों का वर्णन करो। आपको नहीं पता अधिवृषण का कार्य क्या होता है, आपको नहीं पता सेमाइनल वेसाइकल का कार्य क्या होता है, ठीक है, पता है ना। फिर दूसरा आया कि वृषण और अंडाशय की अनुप्रस्थ काट का नामांकन चित्र बनाइए। वृषण को जब हमने अनुप्रस्थ काट ऐसे काटा, ये वाला चित्र आपको हमने दिखाया था ना, ऐसे करके, ये वाला सेमाइनल वेसाइकल यहाँ पर पाई गई, ये देखो दिखाया था ना हमने आपको। तो ये अनुप्रस्थ काट ही तो है, ठीक है, अनुप्रस्थ काट का बना दो भाई, ठीक है, ट्रांसफर सेक्शन। इसके बाद आता है, देखिए क्वेश्चन क्या है, शुक्राणु जनन क्या है इसका वर्णन करो। क्वेश्चन साफ से आया है, शुक्राणु जनन क्या है इसका वर्णन करो। तो बेटा इसके पहले हमने आपको अंड जनन के पहले वाली क्लास में शुक्र जनन के बारे में पढ़ाया था ना, शुक्राणु जनन के बारे में पढ़ाया था ना। यस सर बना देंगे, देखो यही बच्चा था, बना देंगे, बहुत अच्छा बच्चे, ठीक है, बहुत अच्छा, तुम समझने पर प्रयास करो, ठीक है, और हम बहुत अच्छे से तुम्हें समझाएंगे, बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे, और एक एक बच्चे को समझाएंगे, ठीक है। ये देखो फिर अगला क्वेश्चन क्या है, देखो पूरे दीर्घ उत्तरी तुमने सब कर दिए। 8 नंबर है मासिक चक्र का वर्णन करो, इसके अभिलाक्षणिक गुणों के साथ करें। ये प्रश्न पूछ लिया, ठीक है। प्रश्न तुमने क्या देखा, मासिक चक्र का वर्णन करो, मतलब बस तुम्हें मासिक चक्र ये रजोधर्म के बारे में ही पढ़ना है, ठीक है। हाँ सर बन जाएगा, सर बन जाएगा, ठीक है। ये देख लो क्वेश्चन, देख लो भाई, क्वेश्चन नंबर 8 है, डिस्क्राइब द मेंस्ट्रुअल साइकिल विद ऑल इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। किसकी बात कर रहे हैं भाई, किसकी बात कर रहे हैं, क्वेश्चन अगर लिखे हम, ठीक है। मेंस्ट्रुअल साइकिल को क्या कह रहा है, मेंस्ट्रुअल साइकिल को डिस्क्राइब करो, ठीक है। अरे हटा दो इसको, है ना, इंग्लिश से लिख दे, मेंस्ट्रुअल साइकिल मासिक चक्र का वर्णन करो, ठीक है। हाँ ऐसे आएगा तो उड़ा देंगे गुरुजी। अरे भाई उड़ाना भी नहीं है मेरे बच्चे, उड़ाना भी नहीं है। जीवन में अगर ज्यादा नॉलेज हो तो शांत रहा करो, ठीक है। गहराई से नॉलेज जिसके पास होती है ना वो शांत रहता है, ज्यादा उछलता नहीं है, इसलिए ज्यादा उछलना मत, ठीक है। हाँ ये नंबर दे रहा है भाई, नंबर माफ कर दे मेरे को, माफ कर दे भाई, है ना, हमारे पास फोन नहीं है। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन है यार, है ना। मासिक चक्र क्या है, निषेचन क्या है, निषेचन क्या नहीं बता पाओगे, हैं? निषेचन की प्रक्रिया कहाँ होती नहीं बता पाओगे। अरे तुम इमेज बना दोगे भाई, इमेज, ठीक है। मानव वृषण का एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखो, मानव वृषण टेस्टिस पर नहीं टिप्पणी लिख पाओगे, नहीं लिख पाओगे, लिख दोगे ना, है ना। मनुष्य के नर जनन अंगों का नामांकन चित्र बताइए, है ना, है? भाई इतना इतना सिंपल सिंपल है जिसकी कोई सीमा नहीं। सिंपल क्यों लग रहा है, देखो तुम्हें 11th का पेपर सिंपल क्यों लग रहा था, क्योंकि तुमने चीजों को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा था, ठीक है। क्या पढ़ा था बेटा, चीजों को तुमने अच्छे तरीके से पढ़ा था। अगर तुमने चीजों को अच्छे तरीके से नहीं पढ़ा होता, ठीक है, अगर तुम डिस्क्राइब करके नहीं पढ़े होते, अगर तुम एक्सप्लेनेशन से नहीं पढ़े होते, तो नो डाउट तुम नहीं बना पाते, ठीक है। अरे लगता है बारिश हो रहा है, हम देखें, ओ वाह आज तो बारिश हो रहा है बच्चे, ठीक है। और पता है अक्सर मैं बारिश में नहा लिया करता हूँ। चलिए भाई
चलिए। हाँ भैया सच में आपके जैसा बायोलॉजी नहीं पढ़ाता, रियली मिस यू भैया। अरे बच्चे मैं कहीं जा नहीं रहा यार, माफ करो तुम लोग भी ना, मिस यू ऐसा बोल रहे हो जैसे जैसे माला चढ़ाने वाले हो मेरे ऊपर, पगले हट, जा थोड़ी ना कहीं रहा मैं तो यहीं यार, तुम लोग को छोड़ के थोड़ी ना जाऊंगा। इतने प्यारे प्यारे इतने क्यूट क्यूट से मेरे बच्चे हैं, ठीक है, उनको छोड़ के थोड़ी ना हम कहीं जाएंगे। बताइए भाई बताइए, है ना, इतने प्यारे बच्चे मेरे जो पढ़ने के लिए जानने के लिए बिल्कुल बेताब रहते हैं कि भैया हमें ये भी बताओ, भैया हमें वो भी बताओ, ठीक है। हाँ सर हैंड नोट्स कब आएगा प्लीज़ बता दीजिए। हैंड नोट्स बहुत ही जल्द बच्चे, मैं क्या ही मैं झूठ बोलूँ यार, फिर भी 3-4 दिन मान लो, 3-4 दिन के अंदर अपलोड हो जाएगा। अच्छा क्लास पिछला वाला ना वो अपलोड करवा रहे हैं, ठीक है। हाँ ठीक है, ये क्वेश्चन ग्रुप में डाल दीजिएगा, बना देंगे सर। अरे वाह ठीक है, बस यही कॉन्फिडेंस तो चाहिए हमें, ठीक है, यही कॉन्फिडेंस तो चाहिए। फैलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। हाँ चलो सर मेंस्ट्रुअल साइकिल क्यों होता है, चलो देखो अब हम लोग पढ़ते हैं। अब मेंस्ट्रुअल साइकिल मासिक चक्र से रिलेटेड जितने भी डाउट हैं उन सभी डाउट को प्यारे बच्चों क्लियर करते हैं, ठीक है ठीक है। तो मादा में जो मासिक चक्र होता है वो यौवनारंभ प्रारंभ होने पर शुरू होता है, ठीक है। तो मादा में मासिक चक्र कब प्रारंभ होता है, तो मादा में मासिक चक्र जिसको रजोदर्शन बोलते हैं, रजोधर्म बोलते हैं, मासिक चक्र यौवनारंभ के दौरान प्यारे बच्चों क्या होता है, यौवनारंभ के दौरान शुरू होता है, ठीक है। हाँ ठीक है भाई, ये क्या हो रहा है यार, आज तो गड़बड़ लग रही है मेरे को। इधर क्या हो रहा है, अगर कुछ शॉर्ट सर्किट हुआ ना तो उल्टा बांध देंगे। एसी बंद कर दो भाई देख लो ये लोग लाइट को लेकर के बड़ा इशू कर रहे हैं, इधर मेरे को करंट मार दे तो खत्म है ना। चलो चलो 20 दिन सर, 20 दिन का नहीं होता है गधे चलो देखो, तो मादा में क्या होता है, मासिक चक्र यौवनारंभ के दौरान शुरू होता है, ठीक है। मादा में क्या होता है, ठीक है, लव यू सर, लव यू बच्चे, ठीक है। चलो चलो भाई, है ना। और मासिक चक्र किसमें होता है, देखो मासिक चक्र प्यारे बच्चों इसकी खास बात है क्या है कि मासिक चक्र स्तनधारियों की मादाओं में मिलता है, ठीक है, स्तनधारियों की मादाओं में, ठीक है, स्तनधारियों की मादाओं में मिलता है, ठीक है। मासिक चक्र किसमें मिलता है बच्चे, तो स्तनधारियों की मादाओं में ये जो मासिक चक्र होता है ये मिलता है, ठीक है ठीक है। बाबू बताइए, क्लियर है, बोलिएगा। देखिए यह शुरू कब होता है, ठीक है, यौवनारंभ में शुरू होता है, ठीक है। अब देखिए मासिक चक्र जिसको बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। मासिक चक्र अंडाशय से, देखो मासिक चक्र में होता क्या क्या है, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल निकलता है, ठीक है, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल प्यारे बच्चों निकलता है ना, उसमें अंडाणु होता है बेसिकली, ठीक है। देखो एक प्रोसेस समझाता हूं तुमको, फिर तुम्हें और समझ में आएगा गहराई से। हाँ एक चीज और पहले समझा दूं, देखो मान लो एक लड़की है और उस लड़की का आया यौवनारंभ, ठीक है, यौवनारंभ प्यूबर्टी जिसको बोलते हैं, ठीक है, प्यूबर्टी आया प्यारे बच्चों। प्यूबर्टी मान लो 13 से 14 साल की जब वो बच्ची थी तब उसको प्यूबर्टी आया। पहली बारी क्या हुआ, उसके वेजाइना से वेजाइनल फ्लूइड विथ, मतलब वेजाइना से क्या हुआ, कुछ ब्लड के क्रैम्प्स बाहर निकले। पहली बार 13 से 14 साल की लड़की है ना, पहली बार कुछ फ्लूइड बाहर आया, है ना, ब्लड बाहर आया। वो देख के घबरा गई, परेशान हो गई, ठीक है। फाइनली क्या डिसीजन लिया होगा, उसने अपनी मदर से बताया होगा, उसकी अपनी मदर से जानकारी ली होगी, ठीक है। लेकिन अभी को क्या है, अभी को हमारे चैप्टर में हमको पढ़ाया जाता है, हमें समझाया जाता है भाई, हमें सही नॉलेज मिलती है। अब आपकी मदर को सही चीजें पता है नहीं पता है, क्या नहीं पता है, ठीक है, थोड़ा सा दिक्कत होती है, ठीक है। हाँ अब देखिए होता क्या है, 13 से 14 साल में मान लो इसको पहली बार, ठीक है, पहली बार मासिक चक्र को प्यारे बच्चों रजो दर्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, रजो दर्शन कहते हैं, ठीक है, मीनार्की कहते हैं, ठीक है, रजो दर्शन कहते हैं, ठीक है। जब 13-14 साल में एज में जब उसको पहली बार फर्स्ट मेंस्ट्रुअल फ्लूइड बाहर निकलता है तो उसको हम लोग बोलते हैं प्यारे बच्चों मीनार्की, ठीक है, मीनार्की। पहली बार क्या होता है यार, फैन की स्पीड तेज करो पहले, ठीक है, रजो दर्शन कहते हैं, ठीक है। अब देखो, अब जब ये क्या होता है, जब ये 40 से 50 साल के बीच में जब मासिक चक्र बंद होता है, ठीक है, जब मासिक चक्र बंद हो जाता है तो उसको बेटा बोलते हैं मीनोपॉज, ठीक है, मीनोपॉज। क्या बोलते हैं, मीनोपॉज, ठीक है। तो ये पॉइंट अब ऐड कर लेना कि पहली बार मासिक चक्र को रजोदर्शन या फिर इसको ई कर लेना मीनार्की कहते हैं। क्या बोलते हैं मीनार्की कहते हैं। और मासिक चक्र, ये कोई कह रहा है 21 दिन, कोई कह रहा है 20 दिन, पागल हो क्या। मासिक चक्र लगभग 28 दिन का होता है। कितने दिन का, लगभग 28 दिन का होता है बेटा जी, ठीक है ना, ठीक है। मासिक चक्र कितने दिन का होता है, 28 दिन का होता है,
एक अंडाशय है वो 28 दिन के बाद एक अंडाणु को रिलीज करती है, अगर उसको शुक्राणु नहीं मिला तो अंडाणु मासिक चक्र के थ्रू बाहर निकल जाता है। ठीक है, हाँ, मीनोपॉज, मीनार्की, राइट बच्चे। ठीक है, बताओ भाई ये क्लियर हो गया? सब लोग कमेंट करके बताओ। ठीक है, ठीक है। अब इसमें एक चीज और ऐड कर लेना, कहते हैं जब 40 से 50 साल के बाद मासिक चक्र जब लास्ट बारी होता है उसके बाद कभी होता ही नहीं है। ठीक है, मासिक चक्र बंद होता है जिसको बोलते हैं। ठीक है, बंद होता है तो उसे मीनोपॉज कहते हैं। क्या कहते हैं? और ये सब महिलाओं में होता है मीनोपॉज, जिसको हिंदी में बोलते हैं रजोनिवृत्ति। ठीक है, तो उसे रजोनिवृत्ति कहते हैं, तो उसे बेटा जी मीनोपॉज कहते हैं। ठीक है, हाँ सर, पीरियड में कपड़ा यूज नहीं करना चाहिए सर। हाँ बिल्कुल, देखो पीरियड्स के दौरान क्या होता है, पीरियड्स के दौरान देखो अगर हम लोग बताएं, ठीक है, कपड़ा अगर यूज करना है तो वो साफ कपड़ा होना चाहिए, गंदा कपड़ा नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि कुछ ऐसे गांव हैं जहां पर स्टेफ्री जो पैड होते हैं, ठीक है, स्टेफ्री सिक्योर जो पैड होते हैं हमारे, ठीक है, वो पैड बहुत महंगे मतलब उन लोगों के हिसाब से महंगे आते हैं, थोड़ा कॉस्टली होते हैं, उनके पास पैसे नहीं है, उनके पास खाने के लिए पैसे नहीं है। लोग ऐसे हैं जिनके पास खाने को पैसे नहीं है, तो प्यारे बच्चों वो स्टेफ्री सिक्योर के पैड कैसे लगाएंगे? ठीक है ना। देखो ये प्यारे बच्चों मान लो ये लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है ना, और ये प्यारे बच्चों किसका भाग है? ये वेजाइना का भाग है। ठीक है, ये आगे की तरफ ये वेजाइना खुल रहा है ना, ये वेजाइना है ना, और वेजाइना में यही जगह पर एक पतली, बिल्कुल पतली झिल्ली होती है जिसको बोलते हैं हाइमेन, बिल्कुल पतली झिल्ली जिसको बोलते हैं हाइमेन, और हिंदी में जिसको कहते हैं ना, हिंदी में बोलते हैं उसको सील के नाम से जाना जाता है। ठीक है, पतली झिल्ली होती है। ठीक है, तो क्या होता है ड्यूरिंग ऑन प्लेग्राउंड, जब लड़कियां प्लेग्राउंड में होती हैं, ठीक है, घोड़ा चला रही होती हैं, साइकिल चला रही होती है, दौड़ रही होती हैं, तो क्या होता है ये जो हाइमेन होता है ये फट जाता है, झिल्ली फट जाता है, बहुत थोड़ा सा जो है बहुत लेस अमाउंट में ब्लड रिलीज होता है। ठीक है, वेजाइना से। ठीक है ना, और कभी कभी क्या होता है कि जब हम पहली बार सेक्सुअल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, जब फर्स्ट टाइम सेक्सुअल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होता है तो क्या होता है वहां से ब्लड निकलता है। ठीक है, बस। ठीक है ना, ये होता है। तो जरूरी नहीं होता कि फर्स्ट टाइम सेक्सुअल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होने पर वहां से यहाँ से जो हाइमेन है वो फटे, ठीक है, वो जो सील है वो फटे और वहां से ब्लड निकले। ठीक है, जरूरी नहीं है ये। ठीक है, अब देखो बेसिकली मेन चीज होती क्या है, ठीक है, और ये मिथ है प्यारे बच्चों। मिथ क्या है कि आपको गलत इन्फॉर्मेशन गलत सोर्सेज से मिली है, इस वजह से आप लोग क्या होते हैं, परेशान रहते हैं। गलत जानकारी जो जिनके पास होगी वो हमेशा प्यारे बच्चों परेशान रहेगा। ठीक है, ये क्या है? ये अंडाशय है। ये क्या है? ये है प्यारे बच्चों आपकी अंडाशय। ठीक है, इस अंडाशय से ये अंडाणु है, ये निकला और ये अंडाणु यहां पर आया, ओवम। अंडाणु कहां आया बेटा जी? वो आया फैलोपियन ट्यूब में, फैलोपियन ट्यूब में अंडाणु आया। ठीक है, अब ये अंडाणु फैलोपियन ट्यूब में सीलिया हो रहे हैं, इसको आगे बढ़ा रहे हैं, यहां पर लाया, यहां पर लाया, यहां पर आया, लेकिन इस रास्ते से, ठीक है, इस रास्ते से शुक्राणु नहीं आया। ठीक है, नो स्पर्म, शुक्राणु नहीं गया। जब इस रास्ते से शुक्राणु नहीं गया प्यारे बच्चों, तो ये जो अंडाशय अंडाणु है और ये प्यारे बच्चों है गर्भाशय। ठीक है, और ये गर्भाशय की अंदर वाली दीवार है क्या, जिसको बोलते हैं एंडोमेट्रियम। ठीक है, ये प्यारे बच्चों गर्भाशय के अंदर वाली दीवार है, एंडोमेट्रियम है। ठीक है ना। तो जो एंडोमेट्रियम होती है, जब ये अंडाणु, ये अंडाशय ने अंडाणु निकाला, तो इस अंडाशय ने इस गर्भाशय वाली दीवार को सूचना दिया कि अब तुम मजबूत हो जाओ, बच्चा बनेगा, है ना, बचवा तुम्हारे पास आएगा, तुम मजबूत हो जाओ। तो ये जो एंडोमेट्रियम की वॉल है, एंडोमेट्रियम की दीवार है, ये मजबूत होने लगती है कि अभी बच्चा आएगा, अभी बच्चा आएगा। अब यहां से शुक्राणु रुका नहीं, शुक्राणु नहीं गया, तो ये अंडाणु जब यहां पर आया तो इसको शुक्राणु मिला नहीं, तो ये अंडाणु क्या हो जाता है, फूट जाता है। ठीक है, टूट जाता है, फूट जाता है, और फिर ये अंडाणु यहाँ पर क्या होता है, ये जो पूरी यहाँ पर ब्लड वेसल्स होते हैं ढेर सारे, इसी एंडोमेट्रियम में प्यारे बच्चों क्या होते हैं, ब्लड वेसल्स होते हैं। ठीक है, ब्लड वेसल्स होते हैं, रक्त वाहिनियां होती हैं, ढेर सारा ब्लड आता है यहाँ पे, ताकि उस बच्चे को खाना वाना देंगे यहाँ पे। ठीक है ना। अब देखो जब ये अंडाणु यहां पर आया तो भाई शुक्राणु तो मिला नहीं, तो अब वही ये अंडाणु पूरा ब्लड वेसल्स सब लपेटते हुए प्यारे बच्चों, उसी में ब्लड वेसल्स में लपेटते हुए वो जो फ्लूइड है, ठीक है, वो एक फ्लूइड बना ली। ठीक है, जिसको बोलते हैं मेंस्ट्रुअल फ्लूइड। ठीक है, मेंस्ट्रुअल फ्लूइड, मासिक द्रव्य जिसको बोलते हैं। ठीक है, अब वो फ्लूइड में क्या होता है, उसमें ढेर मतलब अधिकतर अमाउंट में उसमें ब्लड होते हैं, ब्लड। तो यहाँ पे जो ब्लड के क्रैम्प बने, अब वो क्रैम्प धीरे धीरे क्या होते हैं, विजाइना के थ्रू क्या होते हैं, बाहर निकल जाते हैं। ये देखो बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, यही प्रोसेस होता है मासिक चक्र का। अब जब वो बाहर निकल रहे होते हैं, देन क्या होता है, जब वो ब्लड आपके क्लॉथ्स में, आपके कपड़ों में लगेंगे तो आपके कपड़े खराब करेंगे। इस वजह से कपड़े अगर हमको यहाँ पे रखना है, ठीक है, कपड़े यहाँ पर अगर हमको यूज करना है कोई भी क्लॉथ, तो वो साफ होना चाहिए, पहली बात। ठीक है, और सबसे अच्छा है कि आप पैड यूज करो भाई।
ठीक है, क्या करो, पैड यूज करो। इन्फेक्शन से आप लोग दूर रहेंगे, ठीक है, किससे बच्चे, इन्फेक्शन से आप लोग दूर रहेंगे। और अपने जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है प्यारे बच्चों, उनकी देखभाल आपको खुद करनी है, उनको स्वस्थ रखना है, ठीक है, उनको अच्छे से धुलना है, ठीक है, साफ पानी से धुलना है, गंदगी नहीं फैलानी है प्यारे बच्चे, ठीक है। चलिए, सील के टूटने से कोई, नॉट सील, हाइमेन, हाइमेन के टूटने से कोई प्रॉब्लम होता है? कोई प्रॉब्लम नहीं होता है बच्चे, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, ठीक है, कोई उससे कोई प्रॉब्लम ही नहीं, वो हट गया। अब एक चीज ये भी है ना, किसी को पता भी नहीं है एग्जैक्टली सील है, हाइमेन है कि नहीं है, ये भी नहीं है। क्योंकि क्या है कि अगर यहां पर कोई पन्नी लगी होती, आप लोग खुद सोचो, एक क्वेश्चन देता हूं, आप लोग खुद सोचो, अगर यहां पर एक सील लगी होती तो ये जो फ्लूइड है, मासिक द्रव्य है, यहीं पे रुक जाता, सब यहां से बाहर ही नहीं आता, ठीक है। लेकिन मासिक द्रव्य बाहर आता है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। सर अगर कोई गर्ल पीरियड में है तो वो फर्स्ट बार, देखो, विद इन मेंस्ट्रुअल साइकिल पीरियड, जब आपकी ड्यूरिंग पीरियड सेक्सुअल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व नहीं होते हैं, क्योंकि फीमेल बहुत पहले से, ये जो यहाँ पे क्रैम्प्स हो रहे हैं, ये एंडोमेट्रियम हट रही है, ठीक है, उस एंडोमेट्रियम के हटने से, ब्लड क्रैम्प से बहुत ज्यादा क्या होता है, यहाँ पे पेन होता है प्यारे बच्चों, ठीक है, बहुत ही ज्यादा। वो एक लड़की, ठीक है, वो एक दर्द से गुजर रही होती है उस दौरान, ठीक है, तो उस दौरान सेक्सुअल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व नहीं होते हैं, ठीक है, नहीं होते, क्योंकि है ना, आप लोग समझ रहे हैं कि इतना ज्यादा पेन की वजह से, ठीक है, सामने वाला, देखो आपकी मदर है, उनको भी पीरियड्स आ रहे होंगे, आपकी सिस्टर है, उनको भी पीरियड्स आ रहे होंगे, ठीक है, तो उसमें थोड़ा सा चीजें हमें समझनी पड़ती है, हमें खुद से समझनी होती है कि भाई अगर जैसे उस दौरान मेंस्ट्रुअल साइकिल हो रहा है, उस दौरान है ना, तो खाना खुद से ही बना लो तुम, है ना, उस दौरान मत परेशान करो मम्मी को। लेकिन मम्मी लोग के चेहरे में कभी आप लोगों ने उदासी नहीं देखी है ना, हमेशा जो कहोगे वही खाना बना के खिलाएंगे, बोलेंगे अरे बस थोड़ा सा सर दर्द कर रहा है, ठीक है, तो थोड़ा सा प्यारे बच्चों आपको ही समझना चाहिए, ठीक है, है ना। ये होता है प्यारे बच्चों रजोधर्म, ठीक है, रजोदर्शन, ठीक है। ये क्लियर हो गया भाई, ये क्लियर हो गया। तो ये आपने देखा भाई, ये आपने देखा, ये देखा, है ना। और बेहतर होता है प्यारे बच्चों आप लोग सेफ्टी सिक्योर का इस्तेमाल करें, ठीक है। हाँ सर, मेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल क्यों नहीं होता, प्लीज बताइए भाई। मेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल की जगह पे स्पर्मेटोजेनेसिस होता है, स्पर्म का निर्माण होता है, ठीक है ना। चलो ठीक है, अचार क्यों नहीं छुआ जाता है ये बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, अच्छा सा क्वेश्चन है। देखो, मासिक चक्र जब चल रहा होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो उस समय प्यारे बच्चों आपको ज्यादा तीखी चीजें नहीं खाना, स्पेशली लड़कियों को बताया जाता है, ठीक है, ज्यादा तीखी चीजें नहीं खाना है, अचार नहीं खाना है, ज्यादा खट्टी चीजें नहीं खाना है, ठीक है। ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल, जब आपको मासिक चक्र हो रहे हो या 2-3 दिन बाद हो रहे हो, तो उस दौरान ये नहीं खाना है। लेकिन लोग क्या करते थे, लोग खा लेते थे। तो जो पुराने लोग थे ना, वो लोगों ने एक नया वो निकाल दिया, ठीक है, नया वो निकाल दिया कि देखो, जब भी अगर पीरियड्स आ रहे हैं, तुमको अचार छूना ही नहीं, अचार खराब हो जाएगा। अरे गधे, अचार नहीं खराब होगा, तुम्हारा बॉडी खराब हो रहा है, इस वजह से उन्होंने मना कर दिया कि तुम अचार छूना ही नहीं। जब तुम डर गई उस चीज को लेकर के अचार पूरा खराब हो जाएगा भाई, क्योंकि लोग मानते नहीं है। मैं तुम्हें सिंपल मना करूंगा कि बेटा कल से बहुत पढ़ना, कल से अच्छे से पढ़ना, मेहनत करके मन लगा करके, तुम नहीं पढ़ोगे फिर भी तुम मस्ती करोगे। लेकिन अगर मैं यही कह दूं कि तुम कल से पढ़ना, कल से पढ़ोगे, परसों तुमको ना जो है तुम्हारी जिंदगी लंबी हो जाएगी, 10 साल तुम ज्यादा जियोगे अगर तुम ये पढ़ोगे, तो तुरंत पढ़ना शुरू कर दोगे, ठीक है। तो इसी तरह पहले के लोग को बताए थे कि यार देखो, अचार मत खाओ, क्योंकि ड्यूरिंग जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल अचार खट्टी चीजें सब उनका सेवन नहीं करते, इस वजह से लोग बोलते थे। बाकी ऐसा सीन कुछ है नहीं, खराब होगा नहीं और खाया भी नहीं जाता है, ठीक है। चलिए, हाँ हाँ, ठीक है। तो इसलिए अपनी माताओं, बहनों और अपनी जो है होने वाली बीवियों का सम्मान करना बहुत ही ज्यादा, ठीक है। चलो, उस टाइम उनका साथ देना चाहिए भैया जी, बिल्कुल यार, बिल्कुल। चलो, है ना, टेम्पल में क्यों नहीं जाना अब यार, टेम्पल के लिए तो मैं कुछ नहीं बता सकता भाई, ठीक है ना, ठीक है। टेम्पल जाने से तो खैर मैं कुछ नहीं बता सकता हूँ भाई, टेम्पल वाले जाने, हम नहीं जानते, ठीक है। चलो भाई, तब वो तो तुम भगवान से ही पूछ सकते हो, ठीक है। चलो देखो क्या होता है, अगर आप तुम इसमें नोट डाउन करना चाहोगे तो एक चीज अगर ऐड करोगे तो लिखोगे कि निषेचन ना होने पर, ठीक है। देखो यहाँ पर निषेचन नहीं हुआ, निषेचन नहीं हुआ, इसीलिए तो यह अंडाणु टूटा, ठीक है। निषेचन नहीं हुआ, क्या हुआ, निषेचन नहीं हुआ, ठीक है, निषेचन नहीं हुआ। सर ऑपरेशन करने पर मासिक चक्र बंद हो जाएगा, हाँ बंद हो जाएगा। जब आप ऑपरेशन करवाते हैं ना, ट्यूबेक्टोमी करवा लेते हैं, तो मासिक चक्र प्यारे बच्चों बंद हो जाएगा, ठीक है। चलिए, आप देखो मासिक चक्र की प्रक्रिया को, किसकी प्रक्रिया को बेटा जी, मासिक चक्र की प्रक्रिया को दो हार्मोन्स नियंत्रित करते हैं, ठीक है। दो हार्मोन क्या करते हैं बेटा जी, नियंत्रित करते हैं, ठीक है। कौन कौन से, पहला है प्यारे बच्चों जिसको बोलते हैं FSH, दूसरा है प्यारे बच्चों LH। पहला जिसको बोलते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, ये कंट्रोल करता है। और दूसरा हार्मोन है LH जिसको बोलते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स, ठीक है। ये फॉलिकल को, जो वहां पे कोशिकाएं होंगी, उनको स्टिमुलेट करेगा, और दूसरा क्या करेगा, उनको ल्यूटिनाइजिंग करेगा, ठीक है, ल्यूटिनाइज करेगा।
ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन्स। तो ये दो हार्मोन्स क्या करते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है, दो हार्मोन्स क्या करते हैं, आपकी मासिक चक्र को कंट्रोल करते हैं। देखो मेंस्ट्रुअल साइकिल में फेज होता है, फेज, ठीक है, मासिक चक्र की अवस्थाएं होती हैं। मासिक चक्र में क्या होता है बेटा जी, फेज होता है, ठीक है। फेज मतलब कई अवस्थाएं होती हैं, ठीक है। बताओ ये वाला पहले समझ लो, उसके बाद हम लोग समझाते हैं, कमेंट करके बताओ, ठीक है। हाँ हाँ, सबका चैट आता है प्यारे बच्चे, है ना। गर्भाशय का फिगर पूछता है सर, ठीक है ना। मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान सेक्सुअल एक्टिविटीज में भाग नहीं लेना चाहिए, ठीक है, भाग नहीं लेना चाहिए, ठीक है। चलो फेज देखते हैं हम लोग। फेज, पहली फेज प्यारे बच्चों होती है रजोस्राव अवस्था। क्या होती है, वो होती है रजोस्राव अवस्था, ठीक है। कौन सी अवस्था बेटा जी, रजोस्राव अवस्था। रजोस्राव का मतलब उसमें सिक्रीशन हो रहा है। क्या हो रहा है बच्चे, तो वहां पर सिक्रीशन हो रहा है, जिसको बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन फेज। ये कितने दिन का होता है, तो रजोस्राव अवस्था 1 दिन से लगभग 5 दिन का होता है, जहां पर मेंस्ट्रुअल फ्लूइड बाहर निकल रहा होता है, ब्लड क्रैम्प्स, ठीक है, 3-4 दिन तक, 5 दिन तक बाहर निकलते हैं, ठीक है। मान लो अब रजोस्राव हो गया, अब आपका क्या हो गया बेटा जी, रजोस्राव हो गया, ठीक है। जो ब्लड था वो बाहर निकल गया, ठीक है। हाँ ठीक है, पता नहीं क्या पूछो यार, ठीक है। चलो दूसरा आता है प्यारे बच्चों पुटिकी अवस्था, फॉलिक्यूलर फेज, ठीक है। दूसरा अवस्था क्या होता है बेटा जी, वो होता है आपका पुटिकी अवस्था, जिसको बोलते हैं बच्चे फॉलिक्यूलर फेज, और ये होता है आपका लगभग 6 से 13 दिन का होता है। कौन सा अवस्था, पुटिकी अवस्था। यहाँ पे क्या होते हैं, पुटिका बनते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या बनते हैं, पुटिका बनते हैं, फॉलिकल बनते हैं, वही फॉलिकल अंडाणु का। अब यहाँ से रजोस्राव अवस्था, ब्लड क्रैम्प्स खत्म, अब यहाँ से एक नया फॉलिकल बना, एक नया फॉलिकल बना। अब यही फॉलिकल आगे जाकर के क्या करेगा, यही फॉलिकल आगे जाकर के बेटा जी अंडाणु का निर्माण करेगा, ठीक है। पुटकी अवस्था, पुटकी अवस्था के बाद प्यारे बच्चों आता है आपका अंडोत्सर्ग अवस्था, जिसको बोलते हैं ओवुलेशन फेज, ठीक है। कौन सा अवस्था, अंडोत्सर्ग अवस्था। देखो इस अवस्था को ध्यान रखना, और ये अवस्था कब होता है, ये अवस्था लगभग होता है 14वें दिन पर, ठीक है, 14वें दिन पर। 14वें दिन पर क्या होता है, अंडोत्सर्ग, यानी कि ये अंडाणु, ये अंडाशय से ये अंडाणु कब बाहर निकलता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14वें दिन बाद नया अंडाणु बाहर निकलता है। तो तुम 14वें दिन के बाद अगर सेक्सुअल एक्टिविटी करोगे, ठीक है, अगर तुम 14वें दिन के बाद सेक्स में इन्वॉल्व होगे, ठीक है, तो क्या होगा, बच्चे पैदा होने की संभावना अधिक होंगी, ठीक है। 14वें दिन में मान लो यहां से निकला, 15वें दिन यहां रहा, 16वें दिन, तो 14 से 16 दिन या 14 से 17 दिन के बीच में हाई चांसेस होंगे कि प्रेगनेंसी हो सकती है, ठीक है। हाई चांसेस है प्यारे बच्चों, क्या है कि प्रेगनेंसी हो सकती है, ठीक है। कहते हैं ना कि प्रेगनेंसी कब होगी, तो इस दौरान ज्यादा चांसेस होते हैं प्यारे बच्चों प्रेगनेंसी के, ठीक है, ठीक है। फिर उसके बाद प्यारे बच्चों अगली प्रवस्था आती है, जिसको बोलते हैं स्रावी प्रवस्था, ठीक है। अगली प्रवस्था जिसको प्यारे बच्चों क्या बोलते हैं, जिसको बोलते हैं स्रावी प्रवस्था, ठीक है। स्रावी प्रवस्था आगे, स्रावी प्रवस्था ही प्यारे बच्चों आगे जाकर के रजोस्राव अवस्था में मिक्स होती है और स्राव होने लगता है, ठीक है, रजोस्राव होने लगता है, ठीक है। ल्यूटियल फेज जो 15 से 28 दिन का होता है, ठीक है। अच्छा दिन, इसका दिन कितना होता है प्यारे बच्चों, 15 से 28 दिन का स्रावी अवस्था होता है, ठीक है। ल्यूटियल फेज होता है, और इसी ल्यूटियल फेज के बाद अंडाणु टूट जाता है, गर्भाशय की दीवार रप्चर हो जाती है और रजोस्राव हो जाता है। और इस मासिक चक्र को कंट्रोल कौन कर रहा है, तो वो कंट्रोल कर रहा है बेटा जी LH और FSH, ठीक है, LH और FSH, ठीक है। चलिए ये है भाई, ठीक है। हाँ, प्रेग्नेंट को समय खाता क्यों पसंद है, ठीक है, प्रेग्नेंट को समय खाता, पता नहीं क्या बोल रहे हो भाई, चलो ठीक है, ठीक है। हाँ ठीक है, चलिए 3 मंथ से अप्रॉक्सीमेट 3 मंथ से, ठीक है, बेबी का क्या होता है, हार्ट डेवलप होने लगता है, ठीक है। चलो भैया एक 55 तक क्लास को ओवर कर दीजिए, 2 बजे मुझे भतीजे को स्कूल से लाना होता है। अरे वाह यार सिट, ठीक है भाई जल्दी कर देंगे, ठीक है। सर पेट्स में पेट दर्द क्यों होता है और इसमें मेडिसिन लेने से मना किया जाता है। हाँ, अगर आप जो पेन होता है, जो दर्द होता है, अगर आप उसको सह सकते हैं तो सह लीजिए, नहीं तो आप अपने कोई जो डॉक्टर है उन डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करवा लीजिए, एक मेडिसिन आप ले सकते हैं, क्योंकि उसमें रियली बहुत ही ज़्यादा पेन होता है, ठीक है, सच में बहुत ही ज़्यादा पेन होता है, ठीक है। तो अगर आप मेडिसिन ले रहे हैं तो भाई ले सकते हैं, बाकी अगर आप उस पेन को है ना कंट्रोल कर सकते हैं, सह सकते हैं प्यारे बच्चों, तो ठीक है ना, ठीक है, सह सकते हैं। ये बच्चा बोल रहा है कि भैया गुस्सा मत होइए, आप रंगदारी किए इस उम्र में, जिस उम्र में हम हैं। रंगदारी क्या होता है मैं ये नहीं समझ पाया प्यारे बच्चे, ठीक है। चलो भाई, अब यहाँ पे क्लास ओवर होती है, अब मिलते हैं कल की क्लास में। आप सभी लोग अच्छे से पढ़ते रहना, इसको देख लेना भाई, इसको रिवाइज कर लेना, ठीक है। इसको प्यारे बच्चों आप सभी लोग मिल करके रिवाइज कर लेना, पढ़ लेना, ठीक है। और कल हम लोग पढ़ेंगे निषेचन के बारे में, फर्टिलाइजेशन के बारे में। मुझे उम्मीद है सारे डाउट आपके क्लियर हुए होंगे। अच्छे से पढ़ते रहना, मेहनत करते रहना। विश यू ऑल द बेस्ट प्यारे बच्चों, थैंक यू। और पीरियड्स में